उत्तराखंड में शिक्षकों की अनुपस्थिति से नाराज ग्रामीण, 2 सालों में स्कूल में पढ़ाने नहीं पहुंची अध्यापिकाएं, गांव वालों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर में खुलेआम चल रही कोकीन युक्त सिरप की तस्करी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल, जोरों से फल फूल रहा है बिलासपुर में नशे का कारोबार। सीहोर के मंडी प्रांगण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यक्रम का हुआ आयोजन, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हुए शामिल, कहा किसानों के लिए संबल का काम कर रही योजना। सरगुजा में बीजेपी प्रवक्ता ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप, कहा रेत माफियाओं को संरक्षण दे रही सरकार, जल्द करे कार्रवाई। और विंध्य क्षेत्र को मिली नई ट्रेन की सौगात, रीवा के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू, रेल मंत्री सहित कई नेताओं ने दिखाई हरी झंडी। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहरों और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर गांव, हर शहर के जन्मदिन मनाने का ऐलान किया है। इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार ने भोपाल का 1 जून को जन्मदिन मनाने का ऐलान किया है। बीजेपी ने कहा कि भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ था, इसलिए भोपाल का जन्मदिन सरकार 1 जून को ही मनाएगी। बीजेपी सरकार के इस फरमान को कांग्रेस ने आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुद्दों से भटकाने में बीजेपी को महारत हासिल है, लिहाजा गांवों और शहरों में जन्मदिन की नहीं बल्कि मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। परेशानी युवा, मध्य प्रदेश सरकार कभी विकास के मुद्दों पे बात नहीं करती। शिवराज सरकार लगातार गुमराह करने वाले मुद्दों पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश की मूलभूत जो आवश्यकता है जनता की, पानी, सड़क, बिजली, उस पर बात नहीं करते। कैसे जनता को गुमराह किया जा सके, इवेंट आयोजन अभियान में इनका ध्यान रहता है। अब कह रहे हैं आंगनबाड़ी को गोद लेंगे, गाँव का जन्मदिन मनाएंगे, भोपाल का जन्मदिन मनाएंगे, इंदौर का मनाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं मनाए, लेकिन पहले किसान खाद के लिए परेशान है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, आम जन त्रस्त है, उसकी मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं हुई। पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए। और जो फिजूल खर्ची और इवेंट आयोजन अभियानों के नाम पर करोड़ों रुपए व्यर्थ किया जा रहा है, उससे जनता का विकास होना चाहिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए, लोगों की भलाई के काम होना चाहिए। देखिए, 1 जून को भोपाल का विलीनीकरण दिवस है। भोपाल उस दिन आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो भोपाल के जन्मदिन के लिए सबसे श्रेष्ठ 1 जून का दिन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि मध्य प्रदेश में हर गांव का, शहर का जन्मदिन हो, जैसे जैत का मना, नर्मदा जयंती के दिन, ताकि लोग अपनी मातृभूमि से, और हमारे यहाँ तो सनातन परंपरा भी है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, की जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, तो अपनी मातृभूमि के संपर्क में आएंगे। और 1 जून भोपाल के जन्म दिवस मनाने के लिए उपयुक्त दिवस है, भोपाल विलीनीकरण का दिवस है। पन्ना टाइगर रिजर्व न सिर्फ बाघों बल्कि गिद्धों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। यहां पर गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 4 प्रजातियां पन्ना टाइगर रिजर्व की निवासी प्रजातियां हैं और शेष 3 प्रजातियां प्रवासी हैं। वहीं पिछले 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पन्ना टाइगर रिजर्व में सफलतापूर्वक गिद्धों की रेडियो ट्रैकिंग की गई है, जहां टाइगर रिजर्व प्रबंधन का मानना है कि संभवतः देश में प्रवासी गिद्धों की यह पहली सफलतापूर्वक की गई रेडियो ट्रैकिंग है। तो जैसा हम लोगों के यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व में 7 गिद्ध प्रजातियां हैं, 4 यहाँ की रेजिडेंट हैं और 3 माइग्रेटरी हैं जो दूर क्षेत्रों से आती हैं। तो हमारा प्रयास यही था कि रहवासी जो गिद्ध हैं हमारे 4 प्रजातियां, उनके साथ साथ हम लोग अगर माइग्रेटरी गिद्ध जो हैं उनकी भी रेडियो टैगिंग कर पाएँ, तो हमें उनके आने जाने के रास्ते, कब आते हैं, कब जाते हैं, कितना समय यहाँ रहते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। जब हमारे द्वारा ये कार्य 2020 में, दिसंबर 2020 में शुरू किया, तो 3 गिद्ध को हम लोग रेडियो टैग कर पाए थे, लेकिन उसमें कोई भी प्रवासी गिद्ध नहीं था। वो गिद्ध जो थे वो हमारे रहवासी गिद्ध थे। 2 लॉन्ग बिल वल्चर थे, जिन्हें इंडियन वल्चर भी कहते हैं, और एक रेड हेडेड वल्चर था। टीकमगढ़ जिले के जतारा जनपद पंचायत के चंदेरा गांव में मानसिक विक्षिप्त हरिओम अहिरबार के साथ आए दिन मारपीट की जा रही है। ऐसी एक घटना सामने आई है जहां चंदेरा थाने में पदस्थ पुलिस कर्मचारी वीरेंद्र अहिरबार ने मानसिक विक्षिप्त हरिओम अहिरबार के साथ डंडों से मारपीट की और जमकर गाली गलौज की। हरिओम की पत्नी ने बताया कि मेरे पति मानसिक विक्षिप्त हैं और पति के साथ चंदेरा थाने में पदस्थ पुलिस कर्मचारी वीरेंद्र की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भोपाल में यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है।
जहां मानसिक विक्षिप्त युवती से ही चलती ट्रेन में पेंट्री कार के ही कुछ लोगों ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। असल में पेंट्री कार स्टाफ ने गेट को अंदर से लॉक कर रखा था, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं डेप्यूटी स्टेशन मैनेजर अनिल शर्मा के मुताबिक जीआरपी पुलिस के दबाव के बाद पेंट्री कार स्टाफ ने आधे घंटे बाद गेट खोला और फिर 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन इस पूरी घटना ने जीआरपी और आरपीएफ के नाइट पेट्रोलिंग सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से वोटिंग शुरू हुई। चुनाव में 1699 मतदाता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और क्रीड़ा सचिव के पदों के लिए मतदान कर रहे थे। सभी पदों के लिए अलग अलग मतपेटी की व्यवस्था की गई। वहीं सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान के लिए समय दिया गया। संघ के 1751 मतदाताओं में 52 ने पहले ही डाक पत्र से मतदान कर दिया था और 12 फरवरी की सुबह 11 बजे मतगणना होगी और देर शाम तक परिणाम घोषित किए जाएंगे। खबर जशपुर से, जहां एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 11 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ गांव के ही 3 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पत्तलगांव थाना से महज 5 किलोमीटर दूर बुड़लाट गांव की यह पूरी घटना है, जहां 3 लोगों ने नाबालिग युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं घटना के बाद गांव के सरपंच सहित परिजन नाबालिग युवती को लेकर थाने पहुंचे, जहां पत्तलगांव पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। देवास जिले के चापड़ा नगर में मालवा माटी के संत श्री वीर रत्न विजय जी महाराज के दीक्षा दिवस के 58 साल पूरे होने पर श्री संघ चापड़ा ने भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जैन समाज की महिलाएं और पुरुषों ने बैंड बाजों के साथ महाराज जी का अभिनंदन किया। वहीं महाराज श्री के 59वें दीक्षा साल में प्रवेश करने के मौके पर इलाके की अलग अलग 3 गौशालाओं में 59 हजार रुपए का दान दिया गया है। परम पूज्य अनुयोगाचार्य श्री वीररत्न विजय जी महाराज साहब का आज 59वीं दीक्षा तिथि है। उनके संयम जीवन के 59 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इस अवसर पर जैन श्री संघ चापड़ा के द्वारा यह विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनकी दीक्षा निमित्त जैन श्री संघ चापड़ा के द्वारा एक भव्य मांगलिक भवन का लोकार्पण और साथ ही भगवान महावीर स्वामी के ललाट पर स्वर्ण पट्टिका का समर्पण किया गया है। समस्त जैन समाज में आज हर्ष है। परम पूज्य अनुयोगाचार्य वीररत्न विजय जी महाराज साहब को उनकी दीक्षा तिथि पर परम पूज्य साध्वी अर्पित गुणा श्री जी महाराज साहब एवं विजय प्रभा श्री जी महाराज साहब भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में बिंद क्षेत्र को एक और बड़ी सौगात मिली है। रेवांचल के बाद अब साप्ताहिक ट्रेन की भी आज शुरुआत की गई, जो सप्ताह में एक दिन शनिवार को चलाई जाएगी। इसकी शुरुआत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रीवा से मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम और रानी कमलापति स्टेशन से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित कई नेता शामिल हुए। वहीं डीआरएम संदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि इस साप्ताहिक ट्रेन को शनिवार के दिन चलाया जाएगा, जो लगभग 2 बजे के करीब रीवा से चलकर रानी कमलापति स्टेशन रात 9:15 बजे पहुंचेगी और उसी दिन 10:15 बजे रीवा के लिए रवाना होगी। उन्होंने संकल्प के साथ हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया है। मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि रेल जिस प्रकार से कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से निग्लेक्टेड सा क्षेत्र था, केवल ये माना जाता था कि ट्रेन चल जाए, परंतु ट्रेन उच्च गुणवत्ता के साथ चले, सर्विसेज उच्च गुणवत्ता की हो, हमारे रेलवे के स्टेशन बहुत उच्च क्वालिटी के हों, समय पर ट्रेन चले। रेल मिनिस्ट्री के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने का काम भारत की सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी के जो हौसला अफजाई, उसके मार्गदर्शन में एक बहुत अच्छी सेवा जो हमारी क्लोन रेवांचल मतलब रानी कमलापति से रीवा और रीवा से रानी कमलापति, ये गाड़ी की वीकेंड सर्विस चालू हुई है और ये सर्विस जो है रीवा से शनिवार को दोपहर में 12:15 बजे खुलेगी और भोपाल 9:15 रात मतलब 21:15 में आएगी
और शनिवार को ही शाम को प्लेटफॉर्म रिटर्न होकर मतलब 22-15 पे 1 घंटे बाद अगले दिन सुबह रीवा पहुँचाएंगे। ये बहुत लंबी समय से डिमांड थी। लोकल जनप्रतिनिधि हमारे साध्वी प्रज्ञा जी, हमारे माननीय मंत्री जी सारंग जी और बाकी सब जो जनप्रतिनिधि और जो जनगण थे सबकी डिमांड। बिलासपुर शहर जैसे जैसे महानगर का रूप लेता जा रहा है, वैसे वैसे नशे के सौदागर भी क्षेत्र में अपने पैर पसारते जा रहे हैं। नवनियुक्त एसपी पर सबसे ज्यादा सवाल नशे को लेकर ही कुछ दिन पहले उठाए गए थे, जिसके बाद एसएसपी ने जिले में नशे के व्यापार पर रोकथाम के लिए नारकोटिक सेल का गठन किया था। वहीं नए मामले में बिलासपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को भारी मात्रा में कोडीन युक्त फैंसी कॉफ सिरप के साथ पकड़ा है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल में प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप 2 बैग में रखकर उसे बेचने की फिराक में निकला हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर उनको हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। 825 बॉटल्स कोडीन फॉस्फेट युक्त जो बैंड कफ सिरप है जिसे नशे के लिए उपयोग किया जाता है, उसको आज एक संयुक्त कार्रवाई में नारकोटिक सेल की टीम और सिरगिटी थाने की टीम के द्वारा पकड़ाया गया है। इसमें 2 मुख्य आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिसमें कि अविनाश दुबे मेन है और उसके साथ राहुल मिश्रा। ये पूरा नेटवर्क कटनी से जुड़ा हुआ है। अविनाश दुबे ने पूछताछ में बताया है कि उसके द्वारा कटनी में जो उसका संपर्क है उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था और प्रति बॉटल 110 रुपये वो देता था और उसके बाद वहाँ से कोई डिलीवरी लेकर यहाँ पे आता था, कभी बस के माध्यम से और कभी ट्रेन के माध्यम से भी। और यहाँ पर फिर उसका एक लोकल सप्लाई नेटवर्क था जिसके माध्यम से वो शहर के विभिन्न इलाकों में इसको पहुँचाता था। दोनों को ही गिरफ्तार करके NDPS एक्ट में कार्रवाई। महासमुंद जिले में पिथौरा विकास खंड के ग्राम डोंगरीपाली के प्राथमिक शाला में शिक्षकों की अनुपस्थिति से नाराज ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। वहीं आज सुबह से प्रारंभ हुए इस आंदोलन को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि शाला में पदस्थ 2 महिला शिक्षक पिछले 2 सालों से यहाँ पदस्थ हैं, लेकिन यहाँ कभी पढ़ाने नहीं आते। ऐसे में शाला में अध्ययनरत बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है और मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। सवाल यह भी है कि अब भूपेश सरकार का स्कूल शिक्षा विभाग अभी तक सो रहा है, जो बच्चों के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा विभाग और कौशलिया ये 2 जने मतलब आके साइन करके 2 मिनट भी नहीं रुकते, स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। हमारे बच्चा मन के जो भविष्य है ना अभी खिलवाड़ हो जाता है। हमारा तत्काल अभी शिक्षक चाहिए, इसीलिए हम ताला बंद करें। क्या इससे पूर्व आपने शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी दी थी कि शिक्षक स्कूल नहीं आते? जी दिए थे। जिसमें से 2 मैडम हैं, वो दोनों के एक मैडम जो है अनियमित आना जाना करके विजय दर्शना, उसके बारे में भी शिकायत हुई थी, तो उनका वेतन भी काटा गया है। और एक सुनीता कुसरिया है जो विगत अगस्त माह से नहीं आ रही है, तो उनका 7 महीने से वेतन रुका हुआ है। और 2 शिक्षकों की व्यवस्था एक तो ठाकुर अरण से किया गया है और एक जो है किशनपुर से किया गया है। वो व्यवस्था में वो शिक्षक आते हैं। उन दोनों में भी सिर्फ एक ही शिक्षक आता है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। हाँ, उनसे भी उनको भी नोटिस दिया गया कि वो नियमित रूप से अपने शाला में उपस्थिति दें ताकि बच्चों का भविष्य संवारा जा सके, उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। अलीराजपुर जिले में जोवट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नगर के बस स्टैंड में एक व्यक्ति अवैध देसी कट्टा लेकर घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। पुलिस ने सूचना मिलते ही बताए गए आरोपी की तलाश शुरू की और घेराबंदी कर पुलिस को आरोपी के पास से अवैध 1 लोहे का 12 वर्ग देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस मिला है। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी के ऊपर कार्रवाई की और उसके कब्जे से अवैध सामान जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के अनुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। कल मुखबिर की सूचना पर से 2 आरोपियों से अलग अलग जगहों से हमने 1-1 देसी कट्टा और 1-1 जिंदा कारतूस उनसे जब्त किए हैं और गिरफ्तार करके आज हम उनको कोर्ट पेश कर रहे हैं। कहाँ का मामला सर? एक अपने कस्बा जोबट का ही है, बस स्टैंड से जब्त किया है और दूसरा जो कट्टा है वो आरोपी से कॉलेज के पीछे जब्त किया, सब जो ग्राउंड है वहां से बेटा। मध्य प्रदेश में किसानों की फसल क्षतिपूर्ति के लिए देश के सबसे बड़े फसल बीमा वितरण का वर्चुअल कार्यक्रम
सुजालपुर के जटाशंकर महादेव पर्यटन स्थल में आयोजित किया गया, जहां देश की सबसे बड़ी सहायता राशि के वितरण में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने फसल क्षति के 49 लाख किसानों के दावे स्वरूप 7600 करोड़ सीधे किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से डाले हैं, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और किसान भाई उपस्थित रहे। एक प्रकार से शाजापुर जिले में नर्मदा का पानी किसानों का जीवन बदलने में मददगार साबित होगा। हमेशा हरियाली बनी रहेगी। इतना ही नहीं, जो पीने के पानी का संकट है, यहाँ पर गांव में पीने का पानी का संकट है। जल जीवन मिशन भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। 60% राशि भारत सरकार की है और 40% राशि राज्य सरकार की है। उससे जगह जगह टंकी पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।